आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सादगी का, शांति का समय, मन को नियंत्रित करने का समय, मन को शांत करने का समय, मेडिटेशन का समय। कहां कहां आपको मन को शांत रखना है, कैसे कैसे आज का दिन आपको बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से गुजारना है, इसी पर राशिफल में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 16 फरवरी 2025 रविवार का दिन रहेगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज है। संकष्टी चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी का व्रत आप आज लोग करेंगे। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत मेरे मित्रों करता है, महीने में 2 गणेश चतुर्थी आते हैं, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। उस पर जीवन में कभी भी कलंक नहीं लगता। गणेश भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि सबको महीने में 2 व्रत गणेश चतुर्थी के करने चाहिए। तो भगवान गणेश और सूर्य देव का ध्यान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय आज सुबह 6:59 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:11 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 4:47 से 6:11 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें मित्रों, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। अब देखिए, जो चंद्रदेव की स्थिति है वो भैया आज ये सबसे पहली बात तो अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे और भैया आपकी ही राशि में रहेंगे। आपकी राशि में रहने का मतलब है कि आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, आपके अंदर रचनात्मक ताकत आएगी, आपके अंदर शीतलता आएगी, आपके अंदर दूसरों को समझने की एक शक्ति आएगी। लेकिन मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं यहां पर एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि शुक्र, उच्च के शुक्र की दृष्टि भी चंद्र पर है और राहु की दृष्टि से भी चंद्र दृष्ट है। तो राहु से जब चंद्र दृष्ट हो जाते हैं तो ऐसे में ग्रहण योग का निर्माण होता है। और ग्रहण काहे पर पड़ रहा है? तो चंद्रदेव लगन में है, तो राहु जब चंद्र को देखेंगे, इट मीन्स हमारे स्वास्थ्य पर ग्रहण, हमारे मन के विचारों पर ग्रहण। क्योंकि राहु गफलत पैदा करता है, राहु भ्रम पैदा करता है, जो रियलिटी है उससे कोसों दूर हमें ले जाता है। तो आज अपने मन को आपको बहुत ज्यादा शांत रखना है। जितना मन को शांत रखेंगे उतने अच्छे फैसले आप ले पाएंगे। जितना अपने मन को अशांत छोड़ देंगे उतने ही आपके जीवन में गलत फैसले होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं शुक्र और चंद्र की आमने सामने की दृष्टि है तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का भी यह योग है। लेकिन इसी के साथ साथ विपरीत लिंगी के प्रति आपका मन भटक सकता है। आप शादीशुदा हैं तो भी, आप शादीशुदा है नहीं है तो भी, आप कॉलेज लाइफ में है तो भी, कहीं ना कहीं ये मन का भटकाव आपके जीवन में आगे चल करके बड़ी दिक्कतें भी उत्पन्न कर सकता है। ये हम राशिफल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम राशिफल बताने से पहले आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि भैया ऐसा सिम्टम्स बना हुआ है, आप लोग अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर लीजिए। और हम अपने मित्र होने का फर्ज निभा रहे हैं, आपको पहले से बता रहे हैं कि गोचर के ऐसे संकेत मिल रहे हैं, आप सावधान रहिए, है ना। अब जैसे अब आपके सामने दूध का गिलास रखा गया है ना, और कहा कि लो पी लीजिए, और हमने आपको पहले से बता दिया भैया थोड़ी फूंक मार करके उस दूध के गिलास को उठाना, क्योंकि गिलास बहुत गर्म हो सकता है। तो आप पहले से सावधान रहेंगे। गिलास को किसी कपड़े से पकड़ेंगे या फिर गिलास को फूंक मार करके पकड़ेंगे, या कुछ देर बाद पकड़ेंगे, है ना, जिससे कि आपका मुंह ना जले, आपका हाथ ना जले। तो ज्योतिष का कार्य मात्र सलाह देना होता है। ज्योतिष कोई दावा नहीं करता। ज्योतिष आपको बता सकता है कि गोचर के अनुसार क्या क्या संभावनाएं बन रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए यह समय अति शुभ कहा जाएगा मेरे मित्रों। यहां पर दिक्कत क्या आएगी? देखिए, हमने कहा अति शुभ कहा जाएगा मित्रों, वर्डों पर ध्यान दीजिए।
अति शुभ होने का मतलब है कि शुभता और सकारात्मकता दिखाई दे रही है, लेकिन ईगो की भरमार आपकी इस शुभत्व को समाप्त करने की ओर भी ले जा सकती है, क्योंकि एक तो मन चंचल, ऊपर से सूर्य और शनि एक साथ 11वें भाव में, शनि के घर में ही, तो यहां पर ईगो का टकराव, गंभीरता का अभाव, विचारों की अधिकता, बेमतलब का शक, इस तरह की दिक्कतें आपके प्रेम संबंधों को खराब करने की भूमिका निभा सकती हैं, तो इनसे आपको बचना है। दूसरी बात, संतान पक्ष के लिए थोड़ी सी दिक्कत कहां होने वाली है कि संतान पक्ष ब्रिलियंट तो रहेगी, संतान पक्ष आपके प्रति समर्पित तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माता या पिता की कोई बात उसको चुभ सकती है। हो जाता है ना, माता पिता बड़ा होते हैं, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। अब माता पिता कभी कभी कह देते हैं कुछ बात जो कि नहीं कहनी चाहिए। माता पिता है यार, उनसे बड़ा कोई हो सकता है कि इस पृथ्वी पर? उनसे बड़ा किसी को स्थान नहीं। गुरु और माता पिता, इनसे बड़ा कोई स्थान नहीं होता। माता पिता ने कह दी, लेकिन बच्चा अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां वो समझ सके कि माता पिता मुझे सब कह सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई बात जो आपने एकदम से कह दी, आपका कुछ ऐसा तात्पर्य तो नहीं था, लेकिन मुंह से निकल गया, क्रोधवश आपने कह दी, तो वो उसको हर्ट कर सकता है। तो ऐसा ध्यान रखिए कि आपके मुंह से कुछ भी ऐसी चीज ना निकले जिससे कि बच्चे के मन में यह है कि आज पिताजी ने, आज माताजी ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अंदर ही अंदर बाल मन होता है ना, तो कोमल होता है, तो घाव लग जाता है। ऐसा करने से आपको कहीं ना कहीं मेरे मित्रों बचना होगा। शिक्षा के प्रति कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का मन शिक्षा में लग रहा है। संतान पक्ष यानी कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको भैया सावधान रहना होगा, लापरवाही नहीं करनी। घर में आपके यदि गर्भवती स्त्री हैं तो उनको थोड़ा सा आप यह कहिए कि अपना कुछ दिनों तक एक्स्ट्रा केयर करें खुद से। कोई काम घर में नहीं होता, मत होने दो। ऐसा कोई भी काम जिससे आपको नुकसान हो सकता है, उस काम को करने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। तो ये आपके लिए शुभत्व की वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर में कॉम्पिटिटर्स पर भारी पड़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपकी परेशानी का सबब बने रहेंगे। कुछ नई चीजें वो ऐसी करते रहेंगे जो कि आपके मन में चिंता उत्पन्न करेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डालेगा। उनके कुछ करने से आपको नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन बेमतलब की टेंशन, बेमतलब की परेशानी, बेमतलब की बोधरेशन, ये इसमें आप रह सकते हैं। तो उसके लिए हमने बताया कि मन को शांत रहना है। मन को शांत रखेंगे तो अच्छा होगा। ऑफिस में आपके ऊपर कार्य का बोझ थोड़ा अधिक लादा जा सकता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगलदेव यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मंगलदेव की कृपा से आप पर ये सब चीजें सेट हो जाएंगी। अब इसके अलग, इसके अतिरिक्त एक बात और कि कैरियर में आपको आज एक चीज का ध्यान रखना है कि भैया वहां पर भी विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, और ये आपकी नौकरी पर खतरा भी हो सकता है कुछ दिनों बाद। समझ जाइए मित्रों। अब इसमें यह मत समझिए कि मैं पुरुषों को कह रहा हूं, मैं स्त्री पुरुष सबको कह रहा हूं, क्योंकि मेरे तो सभी मित्र हैं। मेरा नाम ही एस्ट्रो शाबर मित्र है, तो मैं सबको मित्र मानता हूं, और इसीलिए मित्र होने के नाते आपको सभी चीजें बताता हूं जो मुझे दिखाई देती हैं प्रेडिक्शन करते वक्त। मैं ये नहीं कहता कि भैया हर चीज सत्य है 100%, नहीं भैया। मैं कहता हूं मैं 30-40% भी यदि आपके दिन को अच्छा बना सकूं, आपको सचेत कर सकूं, तो ये मेरे पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, और आप लोगों का बहुत अमिट मेरे लिए प्रेम है कि आप भी मेरी वीडियो सुनते हैं। मेरे मित्रों यार कमेंट्स करके बताइए कि कौन कौन हमको प्यार करता है, कौन कौन हमें मित्र मानता है, और कौन कौन हमें दिल से दुआ देता है। दिल से दुआ देने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। क्या राशिफल पढ़ते या देखते वक्त ही आपको हम याद आते हैं, या और किसी वक्त भी आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ यार एस्ट्रो शाबर मित्र भी है जो हमें सलाह देते हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन करते हैं? जो भी आपके मन में है, अच्छा बुरा यार कैसा भी हो सकता है, सबका दिल है, सबकी भावनाएं हैं, सबके विचार हैं, तो यार बताइएगा। हमारा बड़े दिन से मन था कि ये पूछे, आज अचानक से दिल की बात चली है, तो हमने अपने दिल की बात भी आपसे कह दी मित्रों। तो बताना है कि कैसा लगता है आपको ये राशिफल, कैसे लगते हैं हम, हमारी क्या चीज आपको पसंद आती है और क्या चीज आपको
ना पसंद आती है। और जो हम आपको मित्र कहते हैं, ये कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बुजुर्ग भी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बच्चे भी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जवान अवस्था के भी होंगे, प्रौढ़ अवस्था के भी होंगे, अधेड़ अवस्था के भी होंगे, किशोर अवस्था के भी होंगे, सभी अवस्था के होंगे। तो क्या हमारी ये बात अच्छी लगती है मेरे मित्रों? अवश्य कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताना, और जो चीज पसंद नहीं उसको भी मुझसे बताना। भाग्य का साथ यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मिल रहा है, और भाग्य के साथ के चलते मां लक्ष्मी की कृपा होने का भी संसाधन यहाँ पर मेरे मित्रों जुड़ा हुआ लग रहा है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब इससे इतर एक बात और आपसे कहना चाहेंगे। क्या? व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार आप कीजिए। व्यापार में यहाँ पर हम दिक्कत नहीं बता रहे, व्यापार में थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी दिनचर्या क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन उन पर आपको करना होगा। क्योंकि देखिए, हमने बताया ना कि कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पहले से पता हो तो हम उसका उपचार भी अपने पास रखते हैं। एकदम से उपचार कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन जब पता है कि इस तरह का रोग आ सकता है तो उसके लिए क्या लेना है, कौन सी टैबलेट का यूज करना है, वो चीज हमारे पास हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। अब दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन हम पहले ही बता चुके हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और दोनों के विचारों में मतभेदता या फिर शक, ये चीज कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। इनसे आपको बचना है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन के अलावा विशेष चीज आज आपकी क्या रहेगी? कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको अचानक से चलते फिरते आकर्षित करेगी। अब कोई पेड़ हो सकता है, कोई प्याऊ हो सकता है, या कुछ भी चीज जहां आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मेरे को जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या चीज है, वो कुछ भी हो सकती है। अचानक से रास्ते में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, तो हम कहेंगे यदि ऐसा विचार आता है तो 1 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए वहां पर जाइए। जो चीज देखने का आपका मन कर रहा है उसको देखिए, हाथ जोड़िए, दर्शन करिए, और परमपिता परमेश्वर से कहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आदेश आदेश, रख निरंजन, हर हर महादेव।